सर सबसे पहले तो बताएं, आप वहाँ ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं, आप वहाँ देख रहे हैं कोई ये कुछ फॉलो शॉलो किया है आपने कि ये सोशल मीडिया पर जिस तरह का रिएक्शन है इस टीम सिलेक्शन के बाद? क्योंकि मैंने तो देखा है कि मुझे कुछ ही शायद मतलब मुझे पॉजिटिव कमेंट कोई मिल ही नहीं रहा है इस टीम सिलेक्शन पे। ठीक ठाक तनकीद कर रहे हैं लोग, तो आपका क्या ख्याल है अगर आपने फॉलो किया हो कि अपनी राय में ये कैसी टीम सेलेक्ट की है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स फॉलो कर रहा हूँ। क्रिकेट इज माय ब्रेड एंड बटर और पाकिस्तान क्रिकेट इज वेरी क्लोज टू मी। सब फॉलो करता हूँ, हर चीज देखता हूँ। जहां तक टीम की सिलेक्शन का ताल्लुक है, टीम सेलेक्ट की है, आपने सिर्फ ये वर्ल्ड कप, आपने इसके बाद अगले 2 वर्ल्ड कप और देख। ठीक है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, उससे 2022 में, 2023 में फिर T20 का दोबारा वर्ल्ड कप है। सो ऐसे प्लान है। मुझे तो ये टीम, मेरे ख्याल में ये टीम अच्छी लगी। एक आधा सिलेक्शन शायद हो जाए, बट वी एज अ नेशन बी टू क्रिटिकल बिकॉज वी लव दिस गेम सो मच। हम बड़े क्रिटिकल होते हैं, बहुत ज्यादा, और रूड होते हैं सोशल मीडिया पे। अजीब अजीब बातें लिखते हैं अपने प्लेयरों के बारे में। मैंने किसी मुल्कों में, मुल्क देख लो, बांग्लादेश देख लो, श्रीलंका देख लो, कोई ऐसी बदतमीजी नहीं करता। अब टीम सेलेक्ट हो गई, यंग लड़के हैं, उनको सपोर्ट करो, उनको बैक करो। अब पॉइंट्स में आता हूँ। हाँ। अब ज्यादा जो क्रिटिसिज्म मैं देख रहा हूँ आसिफ पे देख रहा हूँ, आजम पे देख रहा हूँ। जब T20 सिंस 2020 के बाद जितने मैचेस T20 के हुए हैं उसमें छक्के सबसे ज्यादा मोहम्मद हफीज के हैं पाकिस्तान से 65, आजम खान के हैं 60, खुशदिल शाह के हैं 56। अच्छा, लेकिन चले मैं जरा आजम की स्टैटिस्टिक्स पे भी आते हैं, लेकिन वसीम से पहले तो बताइएगा, आपने कहा ना कि ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक वर्ल्ड कप नहीं है, इसके बाद एक और वर्ल्ड कप आ रहा है अगले साल, वो ज़ाहिर है वो 50-50 वाला है, फिर उसके बाद अगले साल फिर जो है वो T20 वर्ल्ड कप है। तो हमें इस एक वर्ल्ड कप को ज़हन में रखना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि आगे और भी वर्ल्ड कप्स आ रहे हैं। लेकिन वसीम ये तो हम, यानी जब एक वर्ल्ड कप ख़त्म होता है तो हम ये सुनते हैं कि कोई बात नहीं, हार गए, अगले दिन से कहा जाता है कि बस आज से ही अगले वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू है, अगले वर्ल्ड कप की टीम हम आज से बनाना शुरू कर रहे हैं। अब जब अगला वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पर आ गया है तो ये कहा जा रहा है कि यार ये एक ही थोड़ी, आगे तो 2 और आ रहे हैं। तो मतलब आपको ये नहीं लगता है कि इतने सारे चेंजेस जो टीम में हो गए बिल्कुल 11th आवर पे, ये चेंजेस ठीक है आपके ख्याल में? Probably not, maybe not, but ifs and buts ना पड़े। अच्छा। अब हर एक बंदे को खुश करना इम्पॉसिबल है इस दुनिया में, स्पेशली हम पाकिस्तानियों को क्रिकेट में। एक तो हर कोई एक्सपर्ट है, हम ऑल, आई लव द पैशन आई डू। हर किसी ने अपनी टीम बनाई होती है, उस टीम में पता होता है 2 प्लेयर स्क्वाड में नहीं है, वो देखता रहता हूँ मैं। इसको खिला दे, पता लगा वो 15 में नहीं है। तो इतना हम पे है कि कुछ थोड़ा होमवर्क करके बैठ जाओ। कोई हमारा सीनियर जर्नलिस्ट लिखता है इस पैथेटिक परफॉर्मेंस सिलेक्शन। अच्छा, दैट्स नॉट फेयर टू से स्टफ लाइक दिस। आप क्रिटिसिज्म करो विद स्टैट्स और फिर उसका सोल्यूशन बताओ। सोल्यूशन कोई बता दे मुझे। अच्छा ठीक है, लेकिन चलें अब ज़रा आज़म खान की बात कर लेते हैं। अब आज़म खान ने, वसीम अकरम साहब, इंटरनेशनल यानी ज़ाहिर T20 इंटरनेशनल है, T20 वर्ल्ड कप है ये, तो इंटरनेशनल में उन्होंने 3 मैच खेले और 6 रन बनाए, और PSL की परफॉर्मेंस भी आज़म खान की कोई बहुत मुतासर कुन तो नहीं रही। तो अगर मैं प्रिसाइसली, मैंने कल ये सवाल चीफ सेलेक्टर से ही पूछा था, आपसे पूछूं आपके ख्याल में, चूँकि आप उनके हामी नज़र आ रहे हैं सिलेक्शन के, कैसे सिलेक्शन हो गया आज़म खान का? नहीं, मगर अभी उसने, देखिए प्रेजेंट फॉर्म देख लो, उसका बच्चा है ना, अभी यंग है। हाँ। उसके वजन पे इतना मजाक अभी तक ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है वो पिछले 4 दिनों से। माफी दे दो उसको भाई, पाकिस्तानी बच्चा है, हमसायों का बच्चा तो नहीं है ना, किसी और मुल्क का बच्चा तो नहीं है। उसको कॉन्फिडेंस है ना इस टीम को हाथ में। मेरे ख्याल में टीम ठीक सिलेक्ट हुई है अगले 3 वर्ल्ड कप देख के। दिस इज आई थिंक एज एक्स क्रिकेटर, एक्स कैप्टन, बाकी जो मर्जी जो कहता रहे। और आप लोगों के या प्रेस के प्रेशर पे टीम पिक नहीं कर सकते। सही है। आपका एक अपना प्लान होता है, एक आप अपना एक सिस्टम होता है। आप सोचते हो ये लड़के मैंने खिलाने, आप ठीक है, आपके दोनों कोचेस लास्ट मिनट में चले गए, उसमें भी डिस्कस करेंगे हम। बट आसिफ अली भी बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, आई अंडरस्टैंड। उसकी भी फॉर्म CPL में अच्छी नहीं थी, मैंने फॉलो किया उसको। उसका स्ट्राइक रेट नंबर 1 पे ट्वीट कर रहा था, वो ट्विटर पे 99.9 व्हाटएवर। इतने फारिग लोग बैठे हैं हमारे पास पाकिस्तान में, मगर उसका PSL में स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट इज 170 अभी, जो प्रीवियस PSL गुजरी है। तो वो ठीक है, उसको चांसेस मिले, उससे परफॉर्मेंस नहीं हुई, बट जस्ट बैक द प्लेयर मैन फॉर वंस।
stop criticizing all the time. It's annoying and it's frustrating and it's, you know, गुस्सा आता है कई दफा. आपको आपके लहजे से भी लग रहा है कि आपको एक्चुअली बहुत आप तनकीद करने वालों पर बड़ी शदीद तनकीद कर रहे हैं. आसिफ अली का आपने कहा, मुझसे भी फाद मुस्तफ़ा पूछ रहे थे कि जब पता चला कि आपका इंटरव्यू करूंगा, कहा पूछिएगा भैया आसिफ अली ये कौन है, ये क्यों खेल रहे हैं, क्या है. आसिफ अली ने टोटल T20 इंटरनेशनल खेले 29, उनमें एक भी निस्फ सेंचुरी नहीं है. एवरेज है 16, टोटल रन बनाए 344 आसिफ ने. अच्छा वसीम अकरम साहब, ये बिल्कुल ठीक है कि मीडिया की तनकीद को देखते हुए टीम नहीं बनानी चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन जाहिर है कि कोई ना कोई वजूहात तो होंगी ना. यानी चलें स्टैटिस्टिक्स पे आगे दोबारा आते हैं, लेकिन सर आपने कहा कि जी वो आज़म पे इतनी तनकीद कर रहे हैं, वो हमारा अपना ही बच्चा है, कोई हमसायों का, किसी हम पड़ोसी मुल्क का या उसके खिलाड़ी तो नहीं है. तो वसीम अकरम साहब बात ये ना कि अगर कोई भी बंदा ऐसा आ गया है जिसको टीम में नहीं होना चाहिए, कोई भी, तो उसकी जगह जिस बंदे को टीम में होना चाहिए और वो बाहर बैठा है, घर बैठा है, वो भी हमारा अपना ही बच्चा है ना, वो भी हमसाये का बच्चा नहीं है. सरफराज की बात करें, हमारे एक्स कैप्टन की, सीनियर प्लेयर की, जो 2 साल से पाकिस्तान टीम के साथ है और मैच नहीं खेला बिकॉज रिजवान इज परफॉर्मिंग वेल. सो माइट एज वेल हैव सम गाय जिसका मिडिल ऑर्डर में 5-6 पे पावर हमारा प्रॉब्लम है, जो था 5-6 नंबर पे आपके पास पावर हिटर नहीं है. सरफराज कैन गेट 50 of 30 balls at times, but he's not going to get 50 of 20 odd balls. He's not going to hit big sixes. फ्यूचर किसका है, फ्यूचर देखो. और अच्छा आप कह रहे हैं फ्यूचर देखो किसका है, लेकिन चलें हम एक एक करके बात कर लेते हैं. हमने आज़म खान की बात की, ज़रा थोड़ी और भी बात करनी है मैंने उस हवाले से. सरफराज की आपने बात की, शोएब मलिक की बात करते हैं. ज़रा पहले आप ज़रा सुनिएगा कि हमने चीफ सेलेक्टर साहब से कल पूछा कि खुशदिल शाह क्या एक बेहतर चॉइस है शोएब मलिक के मुकाबले में, तो उन्होंने क्या जले, ज़रा आप ये सुनिएगा मोहम्मद वसीम की बात. खुशदिल शाह इज अ बेटर चॉइस देन शोएब मलिक. वसीम साहब देखें, उस नंबर के लिए, उस रोल के लिए डेफिनेटली तो नंबर 5-6 के लिए शोएब मलिक वाज नॉट सूटेबल, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी उस पोजीशन के लिए नहीं है और उस पर उनका इंटरेस्ट भी नहीं था. उनसे मेरी बात भी हुई थी. ऑल्सो वांटेड टू प्ले ऑन टॉप ऑफ द ऑर्डर. उन्होंने खुद मुझे ऑफर की थी कि मैं ऊपर खेलना चाहता हूँ, नीचे का मैं प्लेयर नहीं. अच्छा इस पर एक तो मेरी जो सोर्सेज है वो ये कहती हैं कि शोएब मलिक साहब ने खुद रब्ता किया था मोहम्मद वसीम साहब से, और उनको अपने ऑर्डर पे कोई इशू नहीं था कि उनको किसी भी ऑर्डर पे खिलाया जाए. मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उनको इस पर इशू नहीं था कि अगर 5-6 नंबर पे उनको खिलाया था, बल्कि उन्होंने खुद इस बात पे रजामंदी जाहिर की थी कि अगर बाकी स्लॉट्स में कोई है इशू तो मैं किसी भी नंबर पे खेलने के लिए तैयार हूँ. 1 साल पहले मोहम्मद वसीम साहब और शोएब मलिक साहब की जब बात की थी, उसमें ये कहा गया था कि यार तुम्हें टॉप 4 पे खेलना चाहिए. दोनों का इस बात पर इत्तेफाक था. फिर जब उस पर तजुर्बे होने लगे तो शोएब मलिक साहब ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की थी कि 5 नंबर पे भी मैं खेल सकता हूँ. अब आप चलें इससे भी अगर आगे बढ़ें, स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं. 2016 के वर्ल्ड कप के बाद से लेकर अब तक शोएब मलिक ने 31 इनिंग्स खेली हैं. एवरेज है 45 रन का, तकरीबन 855 रन उन्होंने बनाए. हफीज़ ने 28 इनिंग्स खेली हैं, उनका एवरेज है 39 का. स्ट्राइक रेट की बात कर लेते हैं. शोएब मलिक का स्ट्राइक रेट है 2016 के बाद से जो मैचेस हुए 2016 के वर्ल्ड कप के बाद 149 का स्ट्राइक रेट है, क्योंकि स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो वो ये शोएब मलिक का ये है. अच्छा अब ये भी बात हो रही है कि जनाब हमें ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो आखिरी ओवर्स में आके, डेथ ओवर्स में आके सारा गेम निकाल सकें. शोएब मलिक स्टैंड्स एट नंबर 1 पोजीशन इन स्कोरिंग मोस्ट रन्स इन डेथ ओवर्स इन T20 सिंस वर्ल्ड कप इन 2016. फिर उसके बाद स्ट्राइक रेट की चूंकि बात होती है बहुत ज़्यादा, तो डेथ रेट्स में चौथा हाईएस्ट स्ट्राइक रेट जो कि तकरीबन 196 है, वो शोएब मलिक का है. हाईएस्ट जो एवरेज है विनिंग कॉस्ट का पाकिस्तान टीम में, वो शोएब मलिक का है. हाईएस्ट स्ट्राइक रेट 152 का विनिंग कॉस्ट का पाकिस्तान टीम है, वो शोएब मलिक का है. इस सब के बाद भी शोएब मलिक साहब जगह नहीं बन पाए और नहीं बना पाए और खुशदिल शाह बना पाए. तो आप अगर होते उस जगह पे वसीम अकरम साहब, मोहम्मद वसीम साहब की जगह, तो आपके भी चॉइस खुशदिल शाह होती ना कि शोएब मलिक? अब देखिए, शोएब मलिक ऑलवेज लाइक्ड एज अ प्लेयर, इवन एज कैप्टन, ग्रेट क्रिकेटिंग माइंड, बट हर चीज का एक टाइम होता है. अच्छा, बीबी शोएब को मेरी ये बात पसंद ना आए, अब टीम सिलेक्ट होगी है, बट आई बिलीव कि 10 अक्टूबर से टीम चेंज कर भी सकते हो आप. दैट्स व्हाट आई हैव बीन रीडिंग. बट अगर एक यंग लड़के को लिए है, 56 छक्के उसने मारे हैं 2020 के बाद T20 खुशदिल शाह ने, तो जस्ट लेट हिम गो. यूएई में है पूरा टूर्नामेंट, दुबई में है, अबू धाबी, शारजा, वो विकेटों के यूज टू है. ये लड़के PSL खेल के आ रहे हैं, इनको पता है ये अच्छी इनिंग होगी, ये क्लिक कर पड़ेंगे. सो या
अब खुशदिल जान नॉट T20, आप जो स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं और ज़ाहिर है इंटरनेशनल मैचेस में देखा है तो 9 मैचेस 130 रन्स एंड 21 रन्स का एवरेज। अच्छा ये ठीक है वसीम भाई जो आप कह रहे हैं कि यंग लड़के, और हर आपने शोएब मलिक पे सरफराज भाई आपने कहा कि हमें लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, शोएब मलिक पे आप कह रहे हैं कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, लेकिन क्या ये बात भी सही नहीं है कि वसीम अकरम साहब जब हमारी स्क्वाड में और T20 वर्ल्ड कप हो और उसमें एक लड़का हो जिसने 3 मैच खेले हों, एक लड़का हो जिसने 9 मैच खेले हों, इस तरह के आप नए लड़कों को इतने बड़े ग्राउंड में लाके जब एक्सपोज कर देते हैं बड़े खिलाड़ियों के सामने, बड़ी टीमों के सामने, तो प्रेशर इतना पड़ता है जिसकी वजह से वो कोलैप्स करने का उनका चांस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से टीम तो सफ़र करती है, उन इंडिविजुअल्स का करियर भी सफर। इट्स अ टू एज स्वॉर्ड, यू नो, तलवार के दो धारी दोनों तरफ हैं। यहाँ तो ये लड़का चल पड़ेगा आपकी टीम को लेके, या फेल हो जाएगा। तो बी पॉजिटिव, बी यू नो, वो भी लड़का अब सोशल मीडिया पढ़ता होगा, आजम भी पढ़ता होगा, सारे पढ़ते होंगे यार। बदतमीजी तो कम कर दो यार। बदतमीजी, मुझे कोई बदतमीजी करे सोशल मीडिया, उससे ज्यादा बदतमीजी करता हूँ। लोग कहते हैं बड़े बदतमीज है, बिकॉज तुम बदतमीज हो आगे से भाई। मैं आराम से किसी की बात नहीं सुनूंगा ना, ये बच्चों को सुननी चाहिए, बेचारे तो खेल रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते, बट आई कैन इमेजिन व्हाट दे गो थ्रू। ये बात ये सही है, मतलब ऑफ कोर्स तनकीद करना सबका हक है, डिसेंसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा तनकीद ज़ाहिर है आज़म खान पर हो रही है, और वो इस हवाले से हो रही है कि जनाब वो मोइन खान के साहबजादे हैं, तो मोइन खान इन्फ्लुएंस करते हैं इस डिसीजन को जो आज़म खान की टीम में शमूलियत होती है। मोइन खान इसको क्या कहेगा, मेरे बेटे को पिक कर लो, ही वोंट। आई नो मोइन खान इनसाइड आउट, ही वुड नेवर से सच अ थिंग, ही नेवर डिड। उसको रखा गया है कि तुम्हें 5-6 पे पावर हिटर चाहिए था, उसके वजन का मजाक उड़ाते हो, ठीक है वो वजन कम कर लेगा, 22 साल का लड़का है, अगर वो छिक्के मारा है, अभी CPL में उसके 2-3 उसने 1-2 50 किए हैं, देख रहा था मैं उसकी इनिंग जब मैं क्वारंटीन में था। सो जस्ट उसको चांस तो दो, एज अ कीपर आता है टीम में, एज अ बैट्समैन नहीं आता वो। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम वाज और इज, कि वो एज अ कीपर बैट्समैन टीम में आता है, नॉट एज अ बैट्समैन ओनली। अब आपके पास रिजवान है ओपनर, ठीक है, वो बड़ी जबरदस्त क्रिकेटर है, आई लव हिज एटीट्यूड, आई लव हिज परफॉर्मेंस, टेस्ट ले लो, वनडे ले लो, T20 ले लो, मगर उसका पहले 1 से 6 ओवर में 123 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है। फिर उसके बाद 7 से 15 ओवर तक उसका 129 का स्ट्राइक रेट है, तो इसका मतलब कि 15 ओवर तो बैटिंग कर गया। अब उसके बाद 16 से 20 ओवर तक उसका स्ट्राइक रेट 181 का है, मगर जो 15 ओवर तक 129 के स्ट्राइक रेट से जाता है, तो उसका मतलब आपका स्कोर 15 ओवरों में कम होता है, और आखिरी 5 में हर दफा 181 का स्ट्राइक रेट नहीं चल सकता। अब प्रॉब्लम इस टीम में ये है कि आपने ओपनर सिर्फ 2 रखे हुए, हाँ। वो है आपके 15 में, वो है रिजवान और वो है बाबर। ये रेगुलर ओपनर है ना, और तो कोई नहीं है उसमें, ऐसा ही है, मेरे ख्याल में। फखर जमान जो है, फखर जमान की भी UAE में मैं तुम्हें स्टैट बताता हूँ, 40 इनिंग खेला फखर जमान, उसके 827 रन हैं, पूरा होमवर्क किया हुआ मैंने, और 125 का स्ट्राइक रेट था उसका, बट यस ही इज फ्यूचर एंड ही इज गॉट अ ट्रेमेंडस, वन ऑफ द टॉप फील्डर्स ऑफ पाकिस्तान टीम में। और बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, शर्जील को भी ड्रॉप कर दिया, हाँ। तो और भी नाम है, शर्जील को अपनी फील्डिंग और फिटनेस इंप्रूव करनी पड़ेगी। आप 3-4 हल्के फील्डर T20 में लेके नहीं जा सकते। शर्जील आई लाइक हिम एज अ बैट्समैन, बट हर दफा वो शॉर्ट फाइन लेग पे सॉरी नहीं खड़ा हो सकता। अब ठीक है, देखिए वसीम भाई, फिर अगेन ये सवाल तो बनता है ना कि अगर ये फिटनेस इतना बड़ा इशू है और इस वजह से आपके पास ओपनर्स, यू आर शॉर्ट ऑफ ओपनर्स, फिर भी आप शर्जील को इसलिए नहीं लेके जाते कि उसकी फिटनेस भी कोई फिटनेस है, तो फिर आजम खान की फिटनेस भी है, फिटनेस है, ठीक है, कीपर है ना, बात तुम यही करो ना कि एज अ कीपर आएगा वो। अगर उसको तुम इवन कोयटा ग्लैडिएटर्स उसको बैट्समैन खिला रहा है, बिकॉज सरफराज है वहाँ उनका कप्तान, वो कीपिंग करता है, जब तक की कीपिंग नहीं करेगा तब तक तो प्रॉब्लम तो होगी। अब 3 फील्डर आपके अगर शॉर्ट फाइन लेग पे भागेंगे पहले ही ओवर में, तो प्रॉब्लम तो है। आप T20 में किसी को छुपा नहीं सकते, एक आधे को मे भी आप छुपा सकते हो आजकल के दौर में, मगर फखर इज वन ऑफ द टॉप फील्डर्स इन पाकिस्तान क्रिकेट, वो स्क्वाड में नहीं है उसका, और 2 ओपनर है सिर्फ, वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम है। और 2 आपने लेफ्ट आर्म स्पिनर रखे हैं, एक इमाद वसीम है जो बड़ा एक्सपीरियंस है, और इमाद की भी जो मेरे ख्याल में मुझे कई दफा प्रॉब्लम होती है, इवन कराची किंग्स में भी, इज अ कैप्टन, मगर वो नया गेंद करता है। जब नया गेंद आप पहला ओवर कर लेते हो, तो दूसरे एंड से जो थोड़ा बहुत स्विंग होता है, वो स्विंग स्ट्रेट बंद हो जाता है। नया गेंद जो पहला ओवर है, वो आपको टॉप बॉलर को देना चाहिए, वो है शाहीन शाह अफरीदी। फिर उसके बाद सेकंड ओवर उसको मिलना चाहिए। अब ये चीजें प्लान कोच ने करनी होती है।
अच्छा ठीक है, अब अगर आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद आमिर का बताइएगा। चीफ सेलेक्टर साहब ने हमसे कहा भाई वो तो रिटायर हो चुका है, तो उसको तो हमने मतलब कंसिडर ही नहीं किया ना, बिकॉज मैं तो अवेलेबल प्लेयर्स को कंसिडर करता हूँ, तो आमिर को तो हमने कंसिडर ही नहीं किया। आपके ख्याल में अगर आमिर का वो इशू नहीं होता जो कि है और रिटायरमेंट ले ली उसने सारा कुछ, तो उसकी सिलेक्शन बनती थी आमिर की इस प्लेइंग 11 में, वसीम अकरम साहब? देखो, इन दी एंड एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, एक्स क्रिकेट कैप्टन, मुझे क्या चाहिए कि पाकिस्तान जीते। सही है। वक्त पे गधे को भी बाप बनाना चाहिए भाई। अगर उसकी जरूरत है तो उसको रखो, एक्सपीरियंस बोल रहा है आपको चाहिए। उसने पिछले सभी पीएसएल में 1-2 मैच कराची के कुछ आए हैं, जो 1 ओवर उसने किया है, 1900 ओवर या 18वां ओवर 1 रन दिया उसने। फिर उसने जो पीएसएल हम जीते हैं 1.5 साल पहले, उसने जो सुपर ओवर हम जीते हैं मुल्तान से आते हैं, उसने पूरे ओवर पूरे 6 के 6 यॉर्कर किए हैं। सो एक्सपीरियंस तो आपको चाहिए ना। तो यानी मेरा की हम बात मेरा सवाल ये है कि अगर आमिर अब अवेलेबल हो जाए, अगर दस्तयाब हो जाए, क्योंकि आमिर का वकार से इशू था, मिसबा से इशू था, अब वो दोनों चले गए हैं, तो खबरें आ रही हैं कि अब आमिर अवेलेबल हैं, तो और टेक्निकली हम 10 अक्टूबर से पहले कोई भी टीम में चेंज कर सकते हैं, तो आपका ख्याल है कि रिव्यू करना चाहिए आमिर को इस स्क्वाड में लेने के लिए? हो चुकी है अब तो रिव्यू के लिए टाइम। आमिर को अगर अपना डिसीजन लेना था वो अभी आज से महीना 1.5 पहले लेता। आई थिंक इट्स टू लेट फॉर आमिर टू कम बैक इनटू द स्क्वाड, इन माय ओपिनियन। अच्छा, आप कह रहे हैं इट्स टू लेट फॉर आमिर को ये फैसला पहले करना चाहिए था, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि हो सकता है उसके जवाब में वो कहे ना कि मेरी वजह जो 2 लोग थे रिटायरमेंट लेने की, वो 2 लोग अब नहीं हैं, उन्होंने कल फैसला किया है कि वो नहीं रहेंगे, तो मैंने भी इसलिए आज फैसला किया है कि मैं दोबारा अवेलेबल हूँ। आई अंडरस्टैंड वसीम, अगर टीम अनाउंस हो चुकी है ना, आप टीम अनाउंस तो नहीं कर सकते ना आप अनलेस अंटिल समथिंग एक्सेप्शनल हैपन। अब कोच कौन आता है वी डोंट नो। दे गेस इफ्स एंड बट्स कि ये आ जाए, शायद ये आ जाए, ये मिकी आर्थर आ जाए, या किसी और का भी नाम आ रहा है, वो इंग्लैंड का जो है मोर, उसका भी नाम आ रहा है, पीटर मोर्स का नाम भी है, बड़ा जबरदस्त कोच है मेरे ख्याल। लेकिन किसी भी प्रोफेशनल स्पोर्ट में वसीम परफॉर्मेंस मैटर करती है। जो भी मिसबाह ने टाइम गुजारा है, वो जिम्बाब्वे से जीते हैं, हम साउथ अफ्रीका सी टीम से जीते हैं, उनके सारे प्लेयर आईपीएल में थे, या श्रीलंका से जीते हैं। मेन टीमों के खिलाफ हम नहीं जीत पाए बिकॉज किसी को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, किसी का रोल डिफाइन नहीं था। एटलीस्ट इस 15 में रोल डिफाइन मुझे लगे हैं एज एन आउटसाइडर। अब देखो ना, मैं अगर मिसबा की जगह होता, मैं कहता पीपीसीबी को कि मुझे दुनिया का बेस्ट फील्डिंग कोच चाहिए, ठीक है, मुझे दुनिया का बेस्ट ट्रेनर चाहिए। वो अपने दोस्त यार साथ जो भी है पीसीबी के वो ले गया साथ, तो फिर आपका स्टैंडर्ड वो नीचे रहना। दैट्स वे द प्रॉब्लम वाज। दिस इज माय व्यू एज अ क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। मैं मिसबा की जगह हूँ, आता अगर तब 2 साल पहले, तो मैं दुनिया के बेस्ट प्रोफेशनल हायर करता पीसीबी को। मुझे ये पूरा होमवर्क चाहिए, ये नहीं कि वो चाहिए जो मेरे साथ गपशप लगा सके। नो, आई डोंट वांट दैट। अब पाकिस्तान टीम में क्या प्रॉब्लम होती है, ये टीम अनाउंस नहीं करते, वो टीम लीक हो जाती है। अबे इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है वसीम। तुम 12 लड़के अनाउंस कर दो, 13 लड़के अनाउंस कर दो कि कल सुबह पिच देख के हम 11 लड़के पिक करेंगे, बात खत्म हो गई भाई। ताकि मुझे एज अ प्लेयर पता हो कि मैं सुबह खेल रहा हूँ, आई कैन प्रिपेयर माई सेल्फ नाइट बिफोर। ये टीम बताते हैं 1 घंटा पहले, मैच से 1.5 घंटा पहले। दैट्स व्हाट आई हर्ड। बात तो नहीं छुपती ना पाकिस्तान टीम में, पता लग रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मिसबा वाला की जगह आप होते तो आप पीसीबी को कहते हैं मुझे बेहतरीन कोचेस दो। मिसबा ने ये नहीं किया, बल्कि अपने दोस्तों यारों को लेके टूर्स पे चला गया। चलो, मुझे एक अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक। हमने स्क्वाड पे बात की थोड़ा सा। अब ये जो मिसबा गए, वकार, आपने मिसबा का बताया, आप मुतमईन नज़र नहीं आ रहे उनके अंदाज से। आप वकार की कोचिंग से कितने मुतमईन हैं? और ज़रा कुछ और चीज़ें भी आपके हवाले से भी कुछ बातें, वो कहते हैं जनाब वसीम अकरम भी तो चला रहे हैं पीसीबी, टीम सेलेक्ट ही वसीम अकरम ने की है, तो ज़रा मैं कुछ और बातें भी करता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद।